लोग बहुत कंफ्यूज हैं अपने बच्चों को लेके। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें कि जो सिक्योरिटी के साथ साथ रिटर्न भी अच्छे दे, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया नहीं जा सकता। तो आज इस वीडियो में दो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे। पहली बात, मनी इज योर, इन्वेस्टमेंट इज योर एंड चाइल्ड इज योर। तो डिसीजन आपको लेना है। मैं सिर्फ आपको बताती हूँ आप किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर कर सकते हैं अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए, उसके हायर एजुकेशन के लिए। पहले बात करते हैं एसएसवाई की सुकन्या समृद्धि योजना। गर्ल चाइल्ड इन्वेस्टमेंट है, एज क्राइटेरिया है, जन्म से लेके 10 साल तक बच्ची की एज होनी चाहिए। 21 साल का लॉकिंग है, 250 से लेके सिर्फ 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है बिकॉज इट हैज सोवरेन गारंटी। इसमें जो है इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली चेंज होता रहता है। करंटली जो है वो 8.20 है। 15 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर अकाउंट के मैच्योर होने का आपको वेट करना है पूरे 6 साल तक। 21 साल बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। अगर आप पूरा मोटा मोटा 1.5 लाख भी हर साल इसमें इन्वेस्ट करते हो और मैच्योरिटी तक, मतलब पूरे 21 साल तक इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुए, 8.20 ही रहे, तो आप क्या कॉर्पस बना लोगे? सामने स्क्रीन पे आ रहा है। मैंने सिंपल कैलकुलेशन ली है, हर साल 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट किए, पूरे 15 साल तक इन्वेस्ट किए हैं, इतना आप अपनी बेटी के लिए सेव कर सकते हो। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, किस तरह का कोई जेंडर क्राइटेरिया नहीं है, किस तरह का कोई अमाउंट क्राइटेरिया नहीं है। 10 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लड़के लड़की कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज के लिए भी ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उनका जो पोर्टफोलियो है उनके पेरेंट्स मैनेज करते हैं। किस तरह का कोई लॉकिंग नहीं है, बस कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो लॉकिंग प्रोवाइड करती हैं। एलएस फंड होते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग्स फंड, उनमें लॉकिंग होता है 3 साल का, और चाइल्ड गिफ्ट फंड होते हैं उनमें भी लॉकिंग होता है 5 साल का। 20-22 साल का लॉकिंग तो किसी में भी नहीं है। लिक्विडिटी काफी हाई होती है, जब चाहो तब निकालो, जब चाहो तब डालो, जितना मर्जी पैसा डालो, जितना मर्जी निकालो। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। इसमें कैलकुलेट होता है सीएजीआर, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होते, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर टिक गए तो आपको इंटरेस्ट रेट सुकन्या समृद्धि बैंक हो गया, किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा ही मिलेंगे। किसी भी इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हो, स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हो। अगर बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो तो स्मॉल कैप से घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तो स्मॉल कैप को भी कंसिडर कर सकते हो, यू कैन इजीली। तो बताओ किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? अगर आपके पास बेटे और बेटियां दोनों है तो दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। खाली डॉटर के पेरेंट्स हो तब भी दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर बेटे हैं तो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो, एसएसवाई आपके लिए है ही नहीं। डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, किस किस केसों में क्या क्या कर सकते हो, आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दोनों किस तरह से प्रेफर कर सकते हो, किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो प्लीज वीडियो के साथ लिंक कर दूंगी, उस वीडियो को जरूर देख लेना। एंड वीडियो कैसा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे मिले हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मिले हो तो यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल द एंड, बाय।